ठंडियाँ बहुत ज़ोरों की पड़ रही हैं और ठंडी में हम सबका चाय पीने का तलब तो करता ही है। चाहे जितने कप भी चाय मिल जाए कम ही लगता है और ऐसे में अगर कुछ गर्मा गर्म कुछ टेस्टी चटपटा मिल जाए तो बात ही क्या है। तो जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल वेज कटलेट, जो कि एकदम सुपर डुपर स्पाइसी होगा और बहुत ही इजी मेथड से मैं बताऊंगी कि कैसे आप एकदम स्ट्रीट स्टाइल बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं वेज कटलेट। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक कैरेट लिया है, एक बीटरूट लिया, इसको पील ऑफ कर लिया है। एंड उसके बाद हम यहाँ लेंगे 4 मीडियम साइज़ के अनियन, धनिया पत्ता और 1 कप मटर। यहाँ हमें धनिया जो प्याज हमने लिया है उसे हमें एकदम फाइन स्लाइस कर लेना है और बीटरूट और कैरेट को भी इस तरीके से फाइन स्लाइस करके एकदम फाइन चॉप कर लेना है। यहाँ पे आपको चॉप ही करना है, ग्रेटर से ग्रेट ना करें, अदरवाइज़ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ेगा तो फिर उसे बाइंड करने में नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने जो बीटरूट लिया था उसको अच्छे से चॉप कर लिया है और इसी तरीके से पतले स्लाइसेस में आपको गाजर को भी चॉप कर लेना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट जब वेज कटलेट बनकर रेडी होगा तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये घर पर बना है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पे गाजर को भी मैंने फाइन एकदम आप देख सकते हैं चॉप कर लिया है। धनिया पत्ता को भी मैंने चॉप करके रख लिया है साइड में। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि तेल गर्म करेंगे पैन में और तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च और पचफोरन और ये जैसे ही स्प्लटर होगा उसमें हम ऐड करेंगे जिंजर और चिली जो मैंने कूट कर रखा था वो। तो यहाँ अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने कूट लिया था, वो आपको कूट के ही ऐड करना है। और उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जैसे ही प्याज हमारा सॉफ्ट होने लगेगा उसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, बस इस तरीके से सॉफ्ट होने लगे तब तक हमें भूनना है। इस प्रोसीजर में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद जो हमने फाइन एकदम चॉप करके रखा था गाजर, बीटरूट, चुकंदर और मटर, वो हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और इसे भी हमें अच्छे से ढककर कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर ये अच्छे से कुक नहीं होगा तो वेज कटलेट में एक क्रंची रहेगा, वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ मसाले हैं जिसमें आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है, 2 इलायची, 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं और दालचीनी है, आधा चम्मच ही साबुत धनिया है और सौंफ है आधा चम्मच। इसको हमें रोस्ट करके ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो ये स्टफ़ है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये मैशी मैशी सा हो चुका है। यहाँ पे कुछ मसाले हम बेसिक से ऐड करेंगे जिसमें हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, रेड कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया और जीरा पाउडर ऐड किया है। इसे हमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम ऐड करेंगे बॉयल पोटैटो। तो 5 आलू मैंने मीडियम साइज़ के बॉयल करके रख लिया था, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और जब हम आलू यहाँ पे ऐड करें उसके बाद इसे अच्छे से हमें 4 से 5 मिनट तक भूनना है, तब जब तक ये एक सार ना हो जाए, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होके एक अच्छा स्टफ़ ना तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है आलू को बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो हमने ग्राइंड करके मसाला ऐड किया था वो हम ऐड करेंगे। यहाँ मसाला जो हमने पीस के रखा था वो हम ऐड करेंगे, इससे स्वाद जो है दुगना हो जाएगा, बिलीव मी। और साथ ही में यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, यानी कि हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ स्पून आमचूर पाउडर। ये स्वाद को जो है वो बैलेंस करेगा। बस इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। थोड़ा सा हमने जो धनिया पत्ता कट करके रखा था वो हम ऐड करेंगे और इस स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। एकदम जब नॉर्मल हो जाएगा तब हम इसका जो रोल्स है वो बनाएंगे। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका बैटर एक बना लेंगे जिसमें हमें इसे डिप करना है। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप लिया है ऑल पर्पस फ्लावर एंड 1/4 कप लिया है कॉर्नफ्लावर। तो इसे हमें एक थिक मतलब मीडियम कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना के रेडी कर लेना है। साथ ही में हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि बैटर हमारा एकदम सा फीका फीका सा ना रहे। तो स्पून से की हेल्प से यहाँ पे बैटर जो है आप देख सकते हैं मीडियम कंसिस्टेंसी का मैं बना रही हूँ। एंड
बस यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे हम कर देंगे साइड। और यहाँ जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया है और एकदम ठंडा हो चुका है। तो बस इसे हमें सिलिंड्रिकल शेप देना है। तो इस तरीके से रोल आउट कर लेना है हमें। आप देख सकते हैं बहुत इजी हो जाता है। आप चाहें तो इसे फ्लैटन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिलिंड्रिकल शेप दे रही हूँ। नॉर्मली कटलेट उसी शेप का मिलता है। और बस इसी तरह के रोल्स बनाकर हम साइड कर लेंगे। साइड करने के बाद यहाँ पे मैंने जो बैटर रेडी करके रखा था वो हम उसमें एक एक करके डिप करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। तो बस चलिए फटाफट यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमारा रोल्स है वो। और ये ब्रेड क्रम्स साइड में मैंने लिया है, ये घर का बना ब्रेड क्रम्स है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और बस यहाँ पे इसे अच्छे से हमने डिप कर लिया है और साथ ही में अब ये ब्रेड क्रम्स में इसे हम डालेंगे, अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है उसे हम हाथ से इसी तरीके से रब करके उसे झाड़ लेंगे, ताकि ऑयल में हमारा बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स ना स्प्रेड हो। तो इस तरीके से मैंने सारे जो हमारे वेज कटलेट है वो बना लिए हैं। ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल हमें अच्छे से गर्म चाहिए। इसे हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई ना करें, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और हार्डली 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये फ्राई हो चुका है और उलट पुलट के हमें इसे अच्छे से कर लेना है फ्राई। और उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब करिए। और ये बिल्कुल फ्री है। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। एंड इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। तो ये देखिए हमारा वेज कटलेट जो है बनकर एकदम रेडी है। और यहाँ पे मैं इसे केचप और ग्रीन चटनी और थोड़ा सा अनियन, जैसे हमें एकदम स्ट्रीट स्टाइल में मिलता है ना, वैसे मैं इसे सर्व कर रही हूँ। और इससे अच्छा आपको ब्रेकफास्ट या आप इवनिंग टाइम में टी के साथ कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। ये देखिए बहुत ही सुपर डिलीशियस है। मैं आपको तोड़ के भी दिखला रही हूँ। तो ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत बार बच्चों को पसंद नहीं होता बीट रूट और कैरेट, तो आप इस तरीके से उन्हें खिला सकते हैं। इसे एयर टाइट कंटेनर में रोल्स बना के रख सकते हैं और जब मन चाहे तब फ्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय।